आज जब कोई बिहार आता है तो क्या देखता है? ट्रेनों में गंदगी, थूके हुए पान के छींटे और वो बदबू जो नाक में चुभती हो। क्यों बिहार को पूरा देश एक मजाक समझता है? क्यों आज बिहारी शब्द एक गाली बनकर रह गया है? एक समय था जब लोग कहते थे एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन वो कहावत आज बदलकर एक बिहारी 100 बीमारी बन चुका है। या फिर ये सब एक नैरेटिव है या एक झूठ जो मीडिया, पॉलिटिक्स और हमारी इग्नोरेंस ने मिलकर बना दिया है। एक समय था जब बिहार सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान हुआ करता था, जहाँ से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा, जहाँ की कहानियों को इतिहास के पन्ने में लिखा गया, जिसे भारत की शान कहा जाता था। मगर आज जब कोई बिहारी शब्द सुनता है तो उसके चेहरे पे या तो हंसी दिखाई देती है या तो गुस्सा दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे बिहार के असली चेहरे की, जो न सिर्फ तकलीफों से भरा है बल्कि उम्मीदों से भी चमकता है। ये वीडियो एक आईना है बिहार के लिए और हम सब के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिशान आलम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार का मतलब क्या है? सोचा है कभी? बिहार शब्द आया है बिहार से, जिसका मतलब होता है रहने की जगह, ध्यान की जगह और ज्ञान की जगह। ये वो धरती है जहाँ पर इंसानी सोच ने जन्म लिया। सोचिए, गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, आज भी जापान, चाइना, श्रीलंका से लोग यहाँ आते हैं। उनकी वजह से महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म का सिद्धांत दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखकर पॉलिटिक्स को एक साइंस बनाया, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और भारत को एकजुट किया, आर्यभट्ट जिसने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। सोचिए, बिना जीरो के आज साइंस, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न दुनिया पॉसिबल होती क्या? अरे ये सब छोड़ो, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। 5th सेंचुरी में जहाँ पूरी दुनिया अंधेरे में थी, वहीं पर नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स एक साथ पढ़ते और पढ़ाते थे। ये दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी बना। चाइनीज स्कॉलर सोमजंग ने लिखा है कि नालंदा का लाइब्रेरी इतना बड़ा था कि जब उसे जलाया गया तो किताबें 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने, ये थी हमारी विरासत। यूनेस्को आज भी नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मानता है। बिहार के मौर्य और गुप्ता काल ने दुनिया को दिखाया कि एक साम्राज्य कैसा होता है। अशोका जिसने युद्ध के बाद शांति का रास्ता चुना, वो भी बिहार का था। ये कैसे हुआ? ये बदलाव किसने लाया? चलिए अब आईना देखते हैं। खुले में शौच की बात करें तो 21st सेंचुरी में भी लोग पटरियों पर शौच करते हैं और शहरों के किनारे यही नजारा है। सफाई का नामो निशान नहीं है और सड़कें, नालियां और पब्लिक प्लेसेस गंदगी से भरे हैं। पुलिस का करप्शन ऐसा है कि बिना पैसों का काम नहीं होता। अगर आपको एक FIR लिखवानी है तो भी आपको खर्चा देना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम का भी बुरा हाल है। या तो सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं आते, अगर आते भी है तो न उन्हें पढ़ना आता है और न ही बच्चों को पढ़ाना आता है। क्या आपको याद है 2015 की वो वायरल फुटेज जिसमें स्कूल की छत पर चढ़कर लोग नकल करा रहे थे? वो बिहार का चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है। और भोजपुरी कल्चर की बात करें तो एक समय था जब भोजपुरी गाने दिल को छू जाते थे। लोकगीत, किसान की बातें और प्यार के नगमे। लेकिन आजकल के भोजपुरी गानों में वल्गैरिटी कूट कूट कर भरी है। जैसे आजकल के गानों में लहंगा उठा दे रिमोट से, चोली वजाइना जैसे शब्द सुनाई देते हैं। अब बात करते हैं बिहार की फेमस ऑर्केस्ट्रा डांस की, जिसमें 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक आते हैं, इन डांस में हिस्सा लेते हैं और अपनी गर्मी मिटाते हैं। ये कैसा एंटरटेनमेंट है? क्या यही हमारी संस्कृति है? और जब ये सब वायरल होता है तो लोग कहते हैं बिहार बदनाम है। बिहार को बदनाम किया किसने है? हमने खुद। अब बात करते हैं करप्शन की। बिहार में करप्शन की कोई कमी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल बन चुका है। क्या आपको याद है वो लालू यादव का स्कैम जिसमें जानवरों के नाम पर 940 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था और ढकार भी नहीं लिया गया था? या फिर स्टील ब्रिज चोरी होना। हाँ भाई, पूरा का पूरा स्टील ब्रिज चोरी हो गया था। सरकारी नौकरी के लिए आपके पास काबिलियत नहीं, पॉकेट में पैसे होने चाहिए। हर गली, हर ऑफिस, हर थाने में सिर्फ एक ही नियम है, काम तभी होगा जब पैसे देने का काम होगा। यहाँ पर सिर्फ लीडर नहीं, हम कॉमन लोग भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। और माइग्रेशन की बात करें तो बिहार के 50% घरों से कोई न कोई बाहर जाता है। लाखों लोग हर साल अपना घर, माँ बाप, गाँव छोड़कर मुंबई, दिल्ली, सूरत, बेंगलोर चले जाते हैं। कोई मजदूरी करने के लिए जाता है तो कोई इसलिए बिहार छोड़कर जाता है क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। और जब टैलेंट घर में ही जिंदा नहीं रह पाता तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और जब ये माइग्रेंट लोग रेलवे स्टेशन या ट्रेन में दिखते हैं तो लोग कहते हैं ये बिहारी है। क्या ये भेदभाव नहीं है? आखिर क्यों बदनाम है बिहार? क्या हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं या सिर्फ ये एक बड़ा नैरेटिव है जो हम पर थोपा गया है? मीडिया की बात करें तो बॉलीवुड हो या न्यूज चैनल, हमेशा बिहार को स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया जाता है। बिहार का मतलब रिक्शा चलाने वाला, गुंडा या फिर कोई करप्ट पॉलिटिशियन। नालंदा की बात क्यों नहीं करता कोई? कभी बिहार के UPSC टॉपर्स, इंजीनियर या साइंटिस्ट की बात क्यों नहीं करता कोई? क्यों मीडिया बिहार के लोगों का हमेशा मजाक बनाता है? पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार के नेताओं ने अपने लोगों के लिए किया ही क्या है? हर इलेक्शन में कास्ट के बेस पर वोट मांगा जाता है, फिर क्या होता है? गंदी राजनीति। वोट तो और भूल जाओ। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बस झूठे वादे और नए स्कैम पता चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद इन नेताओं को चुनते हैं? जवाब है हाँ, हम भी किसी से कम नहीं है। जात पात के नाम पर आपस में लड़ते हैं और सफाई को अपना काम नहीं समझते। एजुकेशन के लिए कोचिंग क्लासेस में पैसा तो देते हैं, लेकिन अपने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए आवाज नहीं उठाते। एक बात और, साउथ इंडिया और पंजाब के कंपैरिजन में जब लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया इतना क्लीन है या पंजाब इतना प्रोग्रेसिव है तो बिहार को टारगेट क्यों किया जाता है? क्या वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है? लेकिन उनकी इमेज अलग है क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है। बिहार की ब्रांडिंग क्यों नहीं होती? क्यों हम अपनी हेरिटेज, अपनी टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं रखते? लेकिन
लेकिन दोस्तों बिहार सिर्फ तकलीफ का नाम नहीं, ये उम्मीद का नाम है। क्या आपको पता है बिहार के पास 44% गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, लेकिन इसका अभी तक सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिहार के मधेपुरा में भारत के सबसे ज्यादा पावरफुल रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं। 90% मखाना और 40% लीची बिहार से आता है और ये प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। यूपीएससी में बिहार का कंट्रीब्यूशन टॉप 3 में है। हर साल बिहार के लड़के लड़कियां आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं। बिहार के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिहार के लोग मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने खेत पर जाकर काम करते हैं। कुछ लोग सुबह उठकर पढ़ते हैं, कुछ लोग अपना नाम कमाते हैं। लेकिन ये टैलेंट तभी काम आएगा जब सिस्टम और सोच सही डायरेक्शन में जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश अपना इमेज सुधार सकता है, जिसने एक समय पर क्राइम कैपिटल का टैग झेला था और आज ये डेवलपमेंट हब बन रहा है, तो बिहार क्यों नहीं। यूपी ने हाईवे बनाए, मेट्रो बनाया और अपने कल्चर को प्रमोट किया। मैं ये नहीं कहता कि यूपी बेहतर है, लेकिन यूपी ने खुद को काफी हद तक सुधारा है। अब सवाल ये है कि बिहार खुद को कैसे बदलेगा। ये सरकार का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। जातिवाद को बंद करो। जब तक हम जाति के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। एकजुट हो जाओ, सफाई को अपनाओ, अपने घर से शुरुआत करो। एक दिन अपनी गली साफ करो, देखो कितना फर्क पड़ता है। एजुकेशन पे फोकस करो, खुद को सिर्फ डिग्री नहीं असली ज्ञान दो। सरकारी स्कूल को अडॉप्ट करो, उसमें सुधार लाओ। भोजपुरी कल्चर को वापस लाओ। लोकगीत, नाटक और मीनिंगफुल सिनेमा को प्रमोट करो। सोशल मीडिया पर मीम्स तो वायरल करते हो, क्यों ना बिहार के टैलेंट को वायरल करो। एक वीडियो बनाओ जिसमें बिहार की अच्छाई दिखाओ। एक और बात, वोट सोच समझ कर दो। जो नेता सिर्फ कास्ट की बात करे उसे वोट मत दो। जो नेता डेवलपमेंट की बात करे उसे मौका दो। अगर बिहार वो बिहार बन जाए जो चाणक्य, नालंदा और अशोका का बिहार था, तो बिहार को भारत का सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार बदलेगा तो भारत चलेगा, बिहार सुधरेगा तो भारत जीतेगा। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये एक आईना है बिहार के लिए, जिसमें वो अपना चेहरा देख सकता है और अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। मैं भले ही बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मुझे फक्र है बिहार पर। फक्र तभी है जब हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें सुधारेंगे। कमेंट करो बिहार के लिए आप क्या करना चाहोगे। सिर्फ गाली नहीं, सॉल्यूशन दो। लाइक करो अगर वीडियो दिल को छुआ हो तो। अगर आपको लगता है कि बिहार की कहानी सबको सुननी चाहिए, तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह एक शुरुआत है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत का ताज है। चलो मिलकर इसे फिर से सजाते हैं। जय हिंद, जय बिहार।